दरभंगा भीमराव अंबेडकर सभागार में जल संसाधन मंत्री ने किया समीक्षा बैठक। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया चट्टी चौक से हाउसिंग कॉलोनी मुख्य नाले के निरीक्षण। दरभंगा के +2 MLA अकेडमी में सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च प्रधानाध्यापकों की बैठक। दरभंगा SSP कार्यालय पर भाकपा माले का प्रदर्शन। समस्तीपुर के सिंघिया में छत पर गए व्यक्ति की 11,000 वोल्ट करंट से घायल, DMCH में भर्ती। सुपौल NH57 पर 4 चक्के ने बाइक सवार को ठोका, दुर्घटना से घायल, DMCH में भर्ती। दरभंगा पहुंचे जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि एम्स के लिए शोभन ही उपयुक्त है। शहरी क्षेत्र में माध्यमिक परीक्षा केंद्र पर लगा निषेधाज्ञा। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बस पड़ाव सुरक्षित जमा निर्धारण समिति तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी आग, मची अफरा तफरी। भारतीय बाल रोग अकादमी IAP के द्वारा दरभंगा पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। दरभंगा के CM कॉलेज में BBA एवं BCA कोर्स में नामांकन हेतु बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर पहुंचे फरियादी, लेकिन नहीं पहुंच पाए सदर अंचल से कोई भी कर्मी। दरभंगा के अभियंत्रण महाविद्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। प्राचार्य ने दी कई बातों की जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव सुरक्षित जमा निर्धारण समिति तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी समस्तीपुर के प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिले में निजी जमीन पर अधिसूचित बस पड़ाव यथा समस्तीपुर, कल्याणपुर, सैदपुर, पूसा, रोसड़ा, सरायरंजन सहित मुसरीघरारी एवं कर्पूरी बस पड़ाव के सुरक्षित जमा राशि निर्धारण में त्रुटि को देखते हुए सही करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर सभी जिलाधिकारी की आज बैठक बुलाई। इस बैठक में 5 जिलों के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें समीक्षा किया गया कि बाढ़ को लेकर के कहां स्थिति और किस तरह मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि 5 जिले के सभी अधिकारी आए थे। समीक्षा बैठक में सभी ने संतोष जाहिर किया है। आने वाले समय में सभी जगह हाई अलर्ट पर है, कहीं कुछ नहीं होगा। पूर्ण डिवीजन का समीक्षा यहाँ पर हुआ। इसमें खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 5 जिला का जो आने वाला बाढ़ का समय है उसके लिए एक चीज़ का रिव्यू हम लोगों ने किया है कि कैसी तैयारी है। हमारे पटना से हमारे अपर मुख्य सचिव, विभाग के इंजीनियर इन चीफ सारे लोग आए हुए हैं, जिला पदाधिकारी भी हैं दरभंगा के, और इस 5 डिवीज़न के सारे हमारे इंजीनियर हैं। डिटेल सर्वे हुआ है और सेटिस्फैक्ट्री है। सब जगह काम लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। पूरे अलर्टनेस पे जल संसाधन विभाग है इस बाढ़ को लेकर के, कोई चिंता की।
में जल जमाव की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा बड़ा कार्य किया जा रहा है, जिसमें नहर उड़ाही का कार्य किया जा रहा है। हाउसिंग कॉलोनी से लेकर के चट्टी चौक एक बड़ा चैलेंज था, उसे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में इसे पूरी तरह सफाई किया जा रहा है। संजय झा ने यह भी कहा कि हालांकि ये जल संसाधन विभाग का कार्य नहीं है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए इसे आम जनता को फायदा पहुंच सके और जल जमाव से राहत मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारियों ने 15 जुलाई तक का अंतिम दिन दिया है और नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने पूरा निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिया। इससे शहर का बहुत बड़ा पानी निकलेगा। आप लोग जानते हैं कि ये चट्टी चौक वाला नाला है, थोड़ा डिफिकल्ट काम भी है और जो बचा हुआ काम है, टारगेट दिया कि 15 जुलाई तक इस काम को कंप्लीट कर लेने के लिए बोल तो रहा है और ये हो जाएगा तो एक बड़ा काम शहर का निकासी का काम हो जाएगा। इस टाइप का काम हम लोग करते नहीं है जल संसाधन में, पहली बार दरभंगा में। की बैठक दरभंगा के +2 ML अकेडमी में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में आज सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाई माह में होने वाले कैलेंडर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, इसके साथ ही शिक्षण के अलावा वहां की विधि व्यवस्था एवं छात्रों के कल्याण के हेतु आने वाली सभी योजनाओं के कोष की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के बाद सप्ताह में 2 दिन निरीक्षण करना है, जिसमें प्रधानाध्यापक एवं प्रधान लिपिक को सभी कोर्स के अलावा सभी शिक्षण कार्य एवं विधि व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तैयार करनी है। अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि 4 जुलाई से 7 जुलाई तक 2 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके तहत सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में संहिता 144 निषेधाज्ञा लागू की गई है, ताकि उस परीक्षा केंद्र की विधि व्यवस्था बनाए रखी जा सके, इसलिए आदेश। माले के हनुमान नगर प्रखंड इकाई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने कहा कि माले के कार्यकर्ताओं एवं दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। मोरो थाना थलवारा थाना क्षेत्र में घटी घटना पर अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके खिलाफ आज भाकपा माले के कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और एसएसपी के ज्ञापन सौंपते हुए कह रहे हैं कि किसी भी तरह अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है और एसएसपी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मुख्य मांग है कि हरिजन थाना में, दरियासराय हरिजन थाना में जो थलवारा के लोगों का मुकदमा दर्ज है, उसका जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कराया जाए। मोरो थाना में गोदाई पट्टी के महिला के पीटने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसको गिरफ्तार कराया जाए। बिशनपुर थाना में बघला गांव के एक महिला की हत्या कर दी गई, उसकी गर्भवती बच्चा पेट में, उसको भी हत्या कर दिया गया। उसके अभियुक्त को जो मुकदमे दर्ज हुए उसको गिरफ्तार कराया जाए। मुख्य मांगे हमारे ये सब हैं। बहादुरपुर थाना में अभी फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे माले के कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है, हम उसको रद्द करने की मांग भी इस मांग। आप हमसे जो पूछ रहे हैं, आप जानते हैं जो अभी जो वर्तमान में जो एसपी साहब है, इनके राज में, इनके कार्यकाल में तमाम, चाहे वो मोरो थाना का कांड हो, चाहे बिशनपुर थाना का मामला हो, चाहे वो थलवारा का मामला हो, चाहे बहादुरपुर का मामला हो, तमाम जगहों पर का जो लगातार दलितों के ऊपर हम पूर्व के सिंघिया में अभिषेक कुमार जब अपने छत पर गए थे तो बारिश के समय उन्हें पता नहीं था कि करंट वहां पर आ जाएगा। 11,000 वोल्ट का तार उनके छत के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक करंट लगने से वो खींच लिया ऊपर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में लोगों के द्वारा उसे दरभंगा DMCH भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा, हालत गंभीर बताई जा रही है। उसको छत पे गया था, करंट लग गया ऊपर 11,000 वोल्ट तार में। आज सुबह। क्यों, मतलब छत पर क्यों गए? छत पे घूमने गया था, उस पे पानी था, इसको उतना पता नहीं था कि छत पे करंट आएगा, उसी में इसको खींच लिया ऊपर। कितना बजे? 8 बजे। आज 8 बजे। कहाँ आए हैं अभी आप लोग? अभी हम दरभंगा। कहाँ पे? हॉस्पिटल DMC।
के सरभपटियाही NH57 पर एक बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे। अचानक 4 पहिए वाहन ने आकर ठोक दिया, जिससे 2 घायल हो गए। एक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, दूसरे की गंभीर स्थिति को देख दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। इसका कहना था कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे और घर की ओर जा रहे थे। इसी वक्त पीछे से आकर 4 चक्के वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे सभी गिर गए और घायल हो गए। बाइक से जा रहे थे और यहाँ से 4 चक्का आया, हमको चढ़ा दिया। कहाँ पर? सरायगढ़ भपटियाही NH57। कब हुआ ये? लमसम में 1 बजे हुआ। आज? हाँ। आप गाड़ी चला रहे थे? नहीं, जो गाड़ी चला रहा था वो बच गया और हम लोग 3 थे मोटरसाइकिल पे, तो एक वहाँ पे घायल हुआ है और हमको दरभंगा पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा को आज मीडिया ने जब एम्स पर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि दरभंगा DMCH के एक विस्तृत बड़ा आकार का रूप दिया जाएगा। वहीं शोभन में एम्स के लिए सर्वोपयुक्त जगह है, क्योंकि ग्रीन एरिया में ही अब एम्स का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, तो एम्स वहां बनने में क्या ऐतराज है? सरकार को सोचना चाहिए। जहाँ भी एम्स बना है वो किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं बना है। कोई भी एम्स उठा लीजिए, हर एक एम्स ग्रीनफील्ड एरिया में बना है, मतलब नया एरिया में बना है। शोभन में जो ज़मीन दिया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकता है, हाईवे बन सकता है, उसी जगह हाईवे बन रहा है ना, तो हाईवे के लिए मिट्टी ठीक है, एम्स के लिए मिट्टी गड़बड़ हो गया। वाह, ये तो बड़ा बढ़िया थ्योरी है भाई। तो वो बन जाए और वो बन जाएगा तो DMCH भी आपको पता है कि अब DMCH भी बड़े आकार में आ रहा है और एम्स भी बन जाएगा वहाँ पर, तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन भी उस साइड में। फिर आपको कह रहा हूँ, बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो कर सकता था ज़मीन देने, 186 एकड़ ज़मीन है शहर में, और वो ज़मीन दे करके और वहाँ पर कैबिनेट से पास करके, चाहे मिट्टी भरा हो चाहे बाउंड्री वाल हो, आपको पता है ना, सारा काम कर दिया गया है। अब उनकी टीम भी आई, आप ही लोगों में से बहुत लोग रिपोर्ट किए कि वो टीम जो आई उन्होंने पॉजिटिव बात कही, अखबार में भी आया बात। जब पॉजिटिव कहा तो ऐसी क्या बात हो गई कि वहाँ जा कर के इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया? तो हम लोग दोबारा आग्रह, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो है उनसे दरभंगा जंक्शन से जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका नंबर 12565 है, वह जैसे ही दरभंगा जंक्शन से खुली और थलवारा जाते जाते S2 बोगी के नीचे आग लग गई, जिससे यात्रियों के बीच में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि यह आग शुरुआती दौर की थी। अगर यह आग ज़्यादा और तेज़ी से फैलती तो न जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन यह हादसा होते होते टल गया। मौके पर मौजूद रेल यात्रियों की जागरूकता की वजह से यह हादसा टल गया। जैसे ही इस बात की जानकारी दरभंगा स्टेशन पर रेल विभाग के कर्मियों को मिली, वैसे ही आनन फानन में घटनास्थल पर अधिकारियों को भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों की पूरी रूप से तसल्ली हो जाने के बाद इस ट्रेन को नई दिल्ली के लिए थलवाड़ा स्टेशन से रवाना किया गया। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सावन कुमार उर्फ विशाल, जिसके पिता का नाम विनोद मंडल है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम सिद्धांत उर्फ सिद्धार्थ कुमार, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय नागो पासवान है और दोनों अभियुक्त चुनाभट्टी का ही रहने वाला है। वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इनके घर से चोरी का एक मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 65,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर सही में इन लोगों ने मोबाइल चोरी किया था या फिर इसे फंसाया जा रहा है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट रोग अकादमी IAP के द्वारा दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 4वीं कक्षा के छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया गया। संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कराए गए इस कार्यशाला में 60 छात्राओं एवं
4 शिक्षिकाओं ने भाग लिया। आईएपी के तरफ से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता मिश्रा एवं डॉक्टर अरविंद झा ने छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली के विविध पहलुओं से अवगत कराया। इस सत्र में उन्होंने विशेष रूप से संतुलित आहार, जंक फूड से परहेज, दैनिक व्यायाम एवं अच्छे नींद के महत्वपूर्ण पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बच्चों को स्क्रीनिंग समय पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाने की सलाह दी। डॉक्टर अमृता मिश्रा ने बताया कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर या वीडियो गेम के प्रति बच्चों के बढ़ते आकर्षण के प्रति हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। आम दिनचर्या में 2 घंटे से अधिक का कुल स्क्रीनिंग समय उचित नहीं है। इसके अलावा मौजूद डॉक्टरों ने कई बातों की जानकारी बच्चों को प्रदान की। वहीं दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने आईएपी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस विद्यालय में आईएपी द्वारा अपने प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से भविष्य में अन्य कक्षाओं के लिए भी इस उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एवं बीसीए कोर्स का संचालन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है कि सीएम कॉलेज दरभंगा में बीसीए एवं बीबीए के में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को देश विदेश में अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। सीएम कॉलेज में बीबीए एवं बीसीए के छात्रों हेतु सुसज्जित कंप्यूटर लैब के साथ आधुनिक पुस्तकालय भी उपलब्ध है, जिससे छात्र छात्राओं को एक ही छत के नीचे स्वयं एवं अनुभवी शिक्षकों के साथ कोर्स की किताबें भी उपलब्ध हो जाती है। प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि बीते दिनों कई छुट्टियां और प्रतिकूल मौसम के कारण मिथिलांचल के छात्रों के हित में नामांकन हेतु आवेदन की तिथि 15 जुलाई तक विस्तारित की गई है। वहीं छात्र छात्राएं 15 जुलाई तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में विगत कई दशक से बीबीए और बीसीए में नामांकन होता आ रहा है और हमारे छात्र छात्राओं देश विदेशों में यहाँ की डिग्री को लेकर अपने सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। और बीबीए बीसीए से सीएम कॉलेज की एक अलग पहचान भी है हमारे यहाँ बीबीए और बीसीए के। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम एवं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ डोमिसाइल नियम में कथित विश्वासघात के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के द्वारा आजाद चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन कार्यक्रम से पहले एक जुलूस भी निकाला गया, जो मिसरटोला स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय से निकाला गया। इस बारे में नगर मंत्री अमित शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति हमेशा शिक्षक, शिक्षा एवं छात्र विरोधी रहा है। बिहार में लगभग 40 वर्षों तक नीतीश कुमार एवं लालू यादव का शासन रहा है। आज वे लोग स्वयं मान रहे हैं कि अपने शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में धकेल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति को जब राजभवन के द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों, छात्र एवं छात्राओं के हितार्थ हेतु लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह दलील दी जा रही है कि हमारे पास मूलभूत सुविधा नहीं है। बिहार सरकार 4 वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने में कोई व्यवधान उत्पन्न करती है तो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके अलावा उन्होंने शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में नगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए भूमि विवाद के मामले में कई लोग पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद इन फरियादियों के पास सदर अंचल से कोई भी कर्मी नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से इन फरियादियों की सुनवाई नहीं हो सकी और इन्हें निराश होकर ही जाना पड़ा। सर, हाई कोर्ट का से आदेश है और मेरे वेंडर ही मेरे ज़मीन को नहीं बाउंड्री होने दे रहे हैं। इसके लिए मैंने आवेदन दिया, इसी साहब का भी आदेश है। तो फिर नगर थाना में क्यों आए? अभियंत्रण महाविद्यालय में होने वाले 4 दिवसीय ग्लोबल अनकॉन्फ्रेंस मीट की जानकारी साझा करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संदीप तिवारी, यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वरिष्ठ ALI फेलो नवीन झा एवं एक सोच फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अजय सुमन शुक्ला ने भाग लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने होने वाले
ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मीट के अंतर्गत कई विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 1 जुलाई से ही प्रारंभ हो गया है, वहीं इसका समापन 4 जुलाई को होगा। उन्होंने कहा कि लीडरशिप कॉन्क्लेव का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें कि श्री नवीन झा जी, जो कि सीनियर फेलो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है, उन्होंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। इसके साथ साथ मेरे सीधे हाथ की तरफ श्री अजय सुमन शुक्ला जी बैठे हुए हैं, जो कि एक सोच फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी बच्चों से इंटरेक्ट किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए गाइडेंस दिया और कैसे उनकी एनर्जी चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन में लगाई जा सकती है उस